आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे श्रीनगर में आज एलजी मनोहर सिन्हा की सदारत में जो एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग इस वक्त खत्म हुई है। श्रीनगर में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद हुई। एलजी मनोहर सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद हुई। इंतजामिया और सिक्योरिटी के आला अफसरान इस मीटिंग में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की सदारत में आज जो ये मीटिंग है वो श्रीनगर में मुनक्किद की गई और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की सदारत में श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में ये मीटिंग मुनक्किद हुई। सिक्योरिटी जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें फौज, सीआरपीएफ, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अहदेदारों और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर ने शिरकत की। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के बढ़ते हुए चैलेंज समेत दीगर अहम सिक्योरिटी अमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और मुमकिन खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के मकसद से मुनक्किद की गई और आज सुबह इस मीटिंग को मुनक्किद किया गया। एलजी मनोहर सिन्हा की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई और जो मीटिंग है वो ख़त्म हुई और इस मीटिंग पे जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया और इसी पर मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से इमरान नाइक को। हम इस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के बाहर हैं। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की क़यादत में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का इनेकाद यहाँ पे किया गया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के दीगर टॉप ऑफिशियल समेत सीआरपीएफ, आर्मी और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स और टॉप ब्रास ने शिरकत की और इस मीटिंग में मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो पर आज तकरीबन 2.5 घंटे तक यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई और ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सिनेरियो है इसका रिव्यू लिया गया और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे आज ना सिर्फ जायज़ा लिया गया बल्कि आज एक स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए सिक्योरिटी इदारों की, उस पर तबादला ख्याल किया गया और साथ साथ एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस को किस तरीके से मज़ीद सख्त किया जाएगा और साथ साथ जम्मू कश्मीर में नारकोटिज़म के ख़िलाफ़ किस तरीके की जो ऑपरेशंस होनी चाहिए और मजमूई तौर पर मिलिटेंसी के ऑपरेशंस को किस तरह से मजबूत बनाना है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियों की जो स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए और इन सारे अमूर पर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने सिक्योरिटी एजेंसियों के ऑफिसरान के साथ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक इस मीटिंग में रिव्यू लिया और इस पर डिस्कशन किया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई हफ्तों के दौरान सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हालात काफ़ी कशीदा है। ख़ासकर गुज़िश्ता रोज़ जम्मू के अंदर मिलिटेंटों के हमले में 2 आर्मी के एहलकार जिनमें एक कैप्टन भी शामिल है मारे गए और साथ साथ गुज़िश्ता हफ्ते कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक एक्स आर्मी सर्विसमैन पर भी मिलिटेंटों का हमला हुआ जिसमें वो जहां बाक हुए थे और इस सारे तनाजुर में जहां हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले से ही सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा जाता है, वहीं मुसलसल जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के इन खासकर मिलिटेंटों के इंसिडेंट्स के बाद और ज़्यादा सिक्योरिटी को मुतहरिक रखा गया है और इसी तनाजुर में होम मिनिस्टर की आला सतही मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद के बाद आज श्रीनगर के पीसीआर में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी मुनक्किद की गई और इस मीटिंग की क़यादत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने की और इस सिलसिले में मनोहर सिन्हा की तरफ से
सिक्योरिटी इदारों को डायरेक्शंस भी पास की गई कि वो जम्मू कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस तेज़ करें और ख़ासकर अमन और अमान को यहाँ पर बरकरार रखने में अपना कलीदी और अहम रोल अदा करने में और ज़्यादा जो है अपना ताउन पेश करें। गुलिस्तान टीवी के लिए कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। एनएचएम मुलाजमीन को एक बड़ी राहत जो है वो दी गई है। मुलाजमीन की तनख्वाह जारी करने की हिदायत जो है वो दी गई है। जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें जारी करने की हिदायत सकीना इत्तू की तरफ से दी गई है। यानी कि एक बड़ी राहत जो है एनएचएम मुलाजमीन को मिली है, जहां पर सकीना इत्तू ने तनख्वाहों को जारी करने की हिदायत दी है। हुकूमत तिबी अमले की तरक्की के लिए पुरज़्म है, सकीना इत्तू की तरफ से जो है वो कहा गया। आज सकीना इत्तू की बात करेंगे तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये जानकारी जो है वो दी। उनकी तरफ से कहा गया जो एनएचएम मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें जो है वो जारी करने की हिदायत सकीना इत्तू की तरफ से जो है वो दी गई है। ट्वीट भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सकीना इत्तू की तरफ से जो ट्वीट किया गया एनएचएम मुलाजमीन के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। वज़ीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इत्तू ने उनकी मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने की हिदायत दी गई है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर सकीना इत्तू की तरफ से जो ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनएचएम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो जारी की जाए और जारी करने की हिदायत दी गई। हुकूमत सेहत के कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए पुरज़्म है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, ये बात काबिल जिक्र है कि एनएचएम मुलाजमीन ने इससे कबल अपनी तनख्वाहों की जारी करने की दरख्वास्त जो है उन्होंने की थी और अब सकीना इत्तू की तरफ से ये ट्वीट किया गया और एनएचएम मुलाजमीन के लिए काफ़ी राहत भरी खबर जो है वो सामने आई है। जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक और अहम पहल का आगाज किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 70 लाख रुपए की लागत से जम्मू के इंदिरा चौक और अप्सरा रोड पर सकाफती तौर पर अहम मुजस्मे नस्ब किए जा रहे हैं। ये मुजस्मे जम्मू की सकाफत और वारसे को उजागर करेगी और शहर की जमालियत को मजीद निखारेगी। इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सर, ये परियोजना 70 लाख की लागत से इसे बनाया गया है, क्या कुछ ये दर्शाना चाहती हैं और ये काम इस समय किया जा रहा है, कब तक ये काम खत्म हो जाएगा? ये आने वाले 10 से 15 दिन में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टैचूज तो स्कल्पचर्स कंप्लीट हैं, इसमें सिर्फ अब इनके पेडिस्टल्स बनने हैं और इसकी पेरिफेरी बनेगी और लाइटिंग लगेगी। ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन में ये रेडी हो जाएगी। हर एक मूर्ति अपनी संस्कृति दर्शाती है, क्या कुछ महत्व है इनका? देखो, ये हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको इनके बारे में पता ही नहीं। जो अभी तक सिर्फ ओकेजनली ये कहीं पे जैसे कोई बैसाखी फेस्टिवल होता है या कोई एकेडमी प्रोग्राम करवाती है तब ये लोगों की नज़र में आते हैं। और इसका एक स्मार्ट सिटी जम्मू सीओजी का ये भी एक इनिशिएटिव था कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़ें, उनको अपने फोक इंस्ट्रूमेंट्स, हमारी डांस फॉर्म्स क्या हैं, आर्ट कल्चर के बारे में लोगों को पता चले। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों ने सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम सुने होंगे, कई उन्हें सुने भी नहीं होंगे, और ये रूबरू देखेंगे उनको। और जिसमें ये डोल है, खड़ताल है, वंजली है, चिमटा है, नरसिंगा है, कैल है, जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे जो ओकेजनली बजते थे, अब ये कम से कम फिजिकली लोग इसको देख सकेंगे। अवेयरनेस कितनी होगी कि आम जनता या फिर जो हमारा यूथ है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो इन सब चीज़ों को समझ पाएगी? बिल्कुल, ये अगर कोई देखेगा तो पूछेगा ज़रूर अपने बड़ों से कि वहाँ पे हमने देखे वो स्टैचूज़ लगे हैं, उनके हाथ में ऐसे वाला इंस्ट्रूमेंट था, वो कौन सा था। तो अगर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको पता होगा तो ज़रूर बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को कम से कम देखेंगे, बातें करके पता चलेगा ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे ओकेजनली बजते रहे हैं। अब लोगों के जहन में ये चीज़ें रहेंगी। जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग परियोजनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है और जम्मू किस प्रकार से और भी ज्यादा खूबसूरत लगे, इसको लेकर लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। इस समय हम जम्मू के इंदिरा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर 7 मूर्तियां जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। हर एक मूर्ति अलग अपनी संस्कृति जो है वो यहाँ पर दर्शाती है। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 70 लाख की लागत से जो है वो इन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया।
हालांकि इस समय काम जारी है और करीबन 10 दिन के बाद इस काम को मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे ये एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा। लेकिन जम्मू का जो कल्चर है, जम्मू का जो ट्रेडिशन है, उसे यहाँ पर दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है ताकि जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो ये समझ सके कि जम्मू का कल्चर क्या कुछ है, जम्मू का डोगरा कल्चर क्या कुछ है, क्योंकि हर एक मूर्ति यहाँ पर अपनी संस्कृति दर्शाती है। आप देखिए बाजे के साथ यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, ये अपनी ही जगह पर जो है वो अलग संस्कृति यहाँ पर दर्शाती है कि इसका महत्व क्या कुछ है। दूसरा आप देखिए सारंगी की यहाँ पर जो है वो मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, ये अपनी संस्कृति दर्शाती है, ये अपना महत्व दर्शाती है कि आखिरकार सारंगी का क्या कुछ महत्व है। और साथ ही साथ आप देखिए ढोल के साथ यहाँ पर एक मूर्ति जो है वो बनाई गई है और इसी प्रकार से 7 मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। ये इंदिरा चौक में है, इंदिरा चौक में स्थापित की गई है, जो कि एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे, सेल्फी लेंगे और ये जान पाएंगे कि आखिरकार जम्मू का कल्चर क्या कुछ है, जम्मू का ट्रेडिशन क्या कुछ है। इंदिरा चौक और साथ ही साथ अफसर रोड में इस प्रकार की मूर्तियां जो है वो स्थापित की गई है। अफसर रोड की बात करें तो अफसर रोड में भद्रवाह के कल्चर को दर्शाया गया है, यानी कि वहां पर जिस प्रकार से जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसे दर्शाया गया है। भद्रवाह की अगर मैं बात करूं तो भद्रवाह का कुंड मेला वहां पर जिस प्रकार से लगता है, उनकी मूर्तियां वहां पर जो है वो लगाई गई है ताकि भद्रवाह का कल्चर भी जो है वो दर्शाया जा सके। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काम जो है वो इस समय किया जा रहा है और 10 दिन के बाद ये काम मुकम्मल हो जाएगा। पेंट यहाँ पर किया जा रहा है, साफ सफाई यहाँ पर जो है वो की जा रही है और उसके बाद लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो ये जान पाएगी कि आखिरकार जब भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जनरेशन यूथ यहाँ पर पहुंचेगा, तो वो ये समझ पाएगा, सेल्फी तो लेगा लेकिन वो ये समझ पाएगा कि आखिरकार हर एक मूर्ति जो है वो क्या कुछ बताना चाहती है, क्या कुछ दर्शाना चाहती है और हर एक मूर्ति का आखिरकार क्या महत्व है। इंदिरा चौक और अफसर रोड में इस प्रकार की मूर्तियां जो है वो बनाई गई है, जिसकी लागत 70 लाख जो है, यानी कि 70 लाख की लागत से इन मूर्तियों को यहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया है ताकि जम्मू का कल्चर और जो भद्रवाह का ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उन्हें यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है ताकि इन ट्रेडिशन को, इन कल्चर को जो है वो आम जनता याद रख सके और इनका महत्व क्या कुछ है उन्हें समझ सके। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। सीआरपीएफ की 180 और 130 बटालियन ने मुश्तरका तौर पर तराल के सिर जागीर इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में बड़ी तादाद में मकामी अफराद की तिबी जांच की गई और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पहली बार ऐसा कैंप लगाया गया जिससे उन्हें बहुत फायदा पहुंचा है और उन्होंने मजीद ऐसे कैंप लगाने की दरख्वास्त की है। आज सीर सरपंच न मगर ये कैंप मगर यह सान खुद शुक्र गुजार अत मज पसान गाम मगर ये मज दवा ओनुक यस यथ गम दवा वल तस कर कुने ये पे बेमार लड़ो तो अम खतर गोस ये रोजन कंपा मोज बेन सह लड़ो वातान तो अमे खतर मगर शुक्र गुजार यस वोत कम तो बड़ शुक्र गुजार फायदे जनाबिल ये पे त्राल पे लड़ो गन मतलब अगर बेमार तो जनाब प्रॉब्लम वो तमो ये बनो मतलब ये प्रोग्राम कैंप दितुक तो फायदे अब मतलब यूं त्रो आर्मी कैंप डॉक्टर वाक्टर तम तो जनाबिल तमो असल मैसेज ये अगर कश्मीर लॉकटी आ डिस्पेंसरी क्या मतलब गामस मज तो मतलब वक्ती तौर फायदे सह अवेलेबल कह सीरस मज। आज जिला इंतजामिया की तरफ से हाजी साहिबान के लिए जामे मस्जिद ओमपुरा में एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला बडगाम के खाक बडगाम खान साहिब और बीरवा तहसील के हाजी साहिबान को तरबियत फराहम की गई। ये प्रोग्राम औकात कमेटी ओमपुरा और जिला इंतजामिया के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। रियासती हज कमेटी तरफ गोडनुक हज तरबियती प्रोग्राम तो असल हज तरबियती प्रोग्राम असल पेवान तरबियत करें हज सबन जे वारकार ये जियारत खतर सफर वारकार कर तो
ये उम्रा या हाजी कित पट तुम कंप्लीट करुन या सफरस दौरान कम लवाजिमात क्या अक्सर यमो न यह सफर कोर्मुत इंटरनेशनल सफर आसान तो यह तरबियत प्रोग्राम अत मन सारी चीज अत मन प्रोग्राम करान लॉजिस्टिक्स यह सफर कर यह कित पट करुन या अथ अंदर वन तुम बैग तुलन तिम साइज क्या वजन कोता या तत होटल तथ मे अकोमडेशन तत कित पट रोजन तत कित पट पकुन तत अगर बस इस्तेमाल करुन तमुक तौर तरीक क्या सह सोरे हेचन या कमन चीजन पे इंटरनेशनल सफर जहाज़ अंदर करो कमन चीजन पे पाबंदी कम चीज हेको तुलित कम चीज हेको न तुलित यह सोरे लॉजिस्टिक्स अंदर। मैं अपनी मरकजी औक़ाफ़ कमेटी उमपुरा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट हज कमेटी का ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अब हर साल ये ट्रेनिंग यहीं पर रखते हैं और हम तमाम हाजी साहिबान का खुशामदीद करते हैं। हमने जो इंतजाम अपनी तरफ से रखे हैं, हमने मौकूल इंतजाम रखे हैं, चाहे वजू के इंतजाम है, लेडीज़ के लिए जो इंतजाम है वो हमने अलग से रखे हैं। यहाँ पर हमने चाय का खाने पीने का पूरा इंतजाम रखा है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ पूरा ताउन है। लाइट का जो है इंतजाम है, यहाँ पर जो प्रोजेक्टर की ज़रूरत है वो भी हमने इंतजाम किया हुआ है। पूरी तरह से हमने स्टेट हज कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन किया है। मेरे ख्याल में जो पिछले सालों में जितने हाजी साहबान की तादाद रहती थी तो इस साल काफ़ी कम है। मेरे ख्याल में जो लिस्टेड हाजी साहबान इस साल इन 6 तहसीलों के हैं, नारबल है, खाग है, खान साहब, बड़गाम है, इसमें 6 तहसील है। मेरे ख्याल में लिस्टेड जो है 214 से 218 तक है जिनमें लेडीज़ है, लेडीज़ की भी कुछ तादाद है और हमने पूरी तरह से अपनी तरफ से मौकूल इंतजाम रखे हैं इनके लिए, चाहे वो खाने पीने के इंतजाम हो, वजू के इंतजाम हो, पानी का इंतजाम है, जो भी चीज़ हमसे यहाँ पर जो भी चीज़ इन्हें चाहिए वो हमने दस्तियाब रखी है। और आइंदा भी हम स्टेट हज कमेटी से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करते हैं कि इस तरह के जो भी मजहबी प्रोग्राम हो गए तो हमारी मस्जिद और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ के इंतज़ामिया के भी, यानी यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम रखा है खाने पीने का भी और मस्जिद शरीफ में बहुत ही खुशहाली है। पट्टन में ट्रांसफार्मर न होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद के मुताबिक गनी मोहल्ला के रिहायशी KP के पाई हंजोरा पट्टन में गुज़श्ता 40 दिनों से बिजली से महरूम है। उनका कहना है कि 40 दिन पहले उनका ट्रांसफार्मर खराब हो गया था जिसके बाद वो बगैर बिजली के जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया कि उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए ताकि उनकी जिंदगी मामूल पर आ सके। अस्सलामुअलैकुम, रोजान KP पाइन पे गए 22 दो पावर रुस्त पावर आसान जनाब करे फोन तमिस DO सबस तमाम करे फोन पावर दपान कल सुबह कल दपान अनो सुबह दपान कल अनो वह गए सख्त परेशान गए वह करे दपे करो यह क्या वन खसो रोडस पे तो अत दोप DO सबन ना आज दो प्रो तुई वो क्या करो अगर तुम आज दोहस मज वाते सुबह यह खुश करे तुई तो करो वो कर SDM सबस गुजारिश कि सोन यह मुतालबा करे जनाब पूर AWS करान गुजारिश बे हुकूमतस गोस यह मुतालबा गसन पूर तो यह सन गुजारिश। जनाब KP पाइन पे गनाई माला पे गए 22 दह पावर वुचनस गए 22 दह ट्रांसफार्मर यप पटना कर AWS गुजारिश कि सोन मेहरबानी कर सोन यह ट्रांसफार्म वन करो ट्रांसफार्मर पे एग्जाम बचन सान बच 12th पान मे वारिया परेशानी ग पान शाम जालान अद खेवान बत पान तक कहें गई ये वक्त मज गए पे वक्त मज काम मगर कहें गई 22 दह ट्रांसफार्मर वुचनस पावर गुजारिश कर सोन ट्रांसफार्मर गो ठीक ग MLA सबस गुजारिश करान कि सोन त्रे वोट कम मूजब त्रे वोट वन सोन यह गस मसला हल गए 22 दह ट्रांसफार्मर।
अखनूर के एलओसी में गुज़िश्ता रोज आईडी धमाके में 2 जवान जाँ बहक हुए और 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाँ बहक के एहलकारों में मुकेश सिंह का ताल्लुक बरीका मेला सांबा से था। आज जब उनकी लाश आबाई इलाके पहुंची तो वहां पर सफ़े मातम बिछ गया। मुकेश सिंह की 16 अप्रैल को शादी होने वाली थी। देखो, मुकेश सिंह की जब हमें खबर पहुंची, हमें नीर कुछ 5 बजे खबर पहुंची कि ये बोलिए। तो 5 बजे खबर पहुंची तो पहले उन्होंने कहा कि वो जख्मी हो गया है। तो उसके बाद उनके कर्नल से बात हुई कि कहाँ पहुंचा, हमने अखनूर में आना है, कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना, बोलते हुए रात का मसला है, आप आपको बाद में फ़ोन करेंगे। जब हम उसके बाद हमें जब पता चला कि उसकी डेथ हो गई है तो हमारा। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।